झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज मतदान जारी है और पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और ये मतदान जारी है। कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से आपको बता दें कि 1 करोड़ 37 लाख मतदाता मतदान करने वाले हैं। पहले दौर में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं और यहां पर कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इसके साथ ही पहले चरण में उतरे हुए सभी 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। पहले दौर में सबसे ज्यादा 6 सीटें पूर्वी सिंहभूम जिले से है और इसके बाद पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिले की 5-5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। सबसे कम सिर्फ 1 सीट कोडरमा और रामगढ़ जिले की है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में जो चर्चित सीटें हैं उसमें है सरायकेला, राजधानी रांची, जमशेदपुर पश्चिम, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्व। खास चेहरों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव से पहले ही अगस्त में बीजेपी में शामिल हुए थे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। जमशेदपुर पश्चिम की बात करें तो कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सामना जेडीयू नेता सरयू राय से यहां पर होगा। ये भी एक वीआईपी सीट बनी हुई है और सरयू राय ने 2019 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को शिकस्त दी थी, आपको याद होगा। जमशेदपुर पूर्व में कांग्रेस के अजय कुमार हैं, उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ही बहू और बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास से है। उधर जगन्नाथपुर सीट की बात करें तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और बीजेपी की अब उम्मीदवार गीता कोड़ा का कांग्रेस नेता सोनाराम रिंकू से सामना होगा। और राजधानी रांची की बात करें तो रांची सीट पर 1996 से विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह यानी कि सीपी सिंह के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं। झारखंड में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन और बीजेपी नीत एनडीए के बीच ही माना जा रहा है। पहले चरण की कुल 43 में से झामुमो ने 23 सीटों पर तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की बात करें तो उनके कुल 5 सीटों पर उम्मीदवार हैं और इनमें से 2 महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी ने 43 में से 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसके बाद सुदेश महतो की आजसू ने 4 सीटों पर और नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2 और चिराग पासवान की लोजपा आर ने 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा बाकी जो अन्य छोटे छोटे दल है उनका मुकाबला भी दिलचस्प होगा। कई सीटों पर वो महत्वपूर्ण है। झारखंड चुनाव 2024 के लिए जो मतदान का वक्त था वो सुबह शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले मॉक पोलिंग की तैयारी पूरी की गई थी। आपको बता दें चुनाव अधिकारियों ने झारखंड के अलग अलग वोटिंग सेंटर्स पर मॉक पोलिंग कराई थी। पोलिंग बूथ नंबर 291 पर पीठासीन अधिकारी ने जानकारी दी कि सुबह से ही लगभग 5:30 बजे से ही मॉक पोलिंग को शुरू कर दिया गया था। तमाम एजेंट्स तैनात थे और पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं दिन भर मतदान कराने के लिए। झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें पहले चरण के लिए 18 अक्टूबर को जारी हुई थी अधिसूचना, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर रही और उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख 30 अक्टूबर थी। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर आज यानी कि 13 नवंबर को मतदान हो रहे हैं और दूसरी तरफ 950 बूथों पर मतदान का समय शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। हालांकि उस समय कतार में खड़े लोग वोट कर सकेंगे। वहीं राज्य में दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज झारखंड में जारी मतदान से जुड़े हुए सभी अपडेट आपको देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं मतदान को लेकर महुआ मांझी ने और राज्यपाल संतोष गंगवार ने क्या कहा। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी के बाद से लेकर अब तक
जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और विश्वास के साथ कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। और आपने ध्यान किया होगा कि देश के हर हिस्से में, जैसे अभी बीते समय में जम्मू में जो चुनाव और कश्मीर में चुनाव हुआ, अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान का किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस इसको पर्व के रूप में माने और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर पर जाकर जलपान करें और अपने मत का एक सही ढंग से प्रयोग करें। आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जनता से अपील करूंगी, प्रार्थना करूंगी, अनुरोध करूंगी कि मुझे एक बार मौका दिया जाए ताकि मैं जीत कर आऊं और आप लोगों की सेवा करूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का जो सपना है इस राज्य को, झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, उसे पूरा कर सकूं। विकास है। और अगर रांची की बात करें, राजधानी की, तो राजधानी को राजधानी बनाने की है। राजधानी में इसको सुंदर भी बनाना है, स्वच्छ भी बनाना है। यहाँ जनता को हर तरह की सुविधा देनी है। मोहल्ला क्लिनिक खोलना है ताकि उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो तो छोटी छोटी समस्याएं उनके मोहल्ले में भी हो जाए। सरकारी स्कूलों को सुंदर बनाना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके, उनको मॉडर्न बनाना है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने मॉडल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी बनाया है। तो स्कूल, कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज, तरह तरह के यूनिवर्सिटी, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी, फिल्म सिटी, इन चीजों पर भी ध्यान देना है ताकि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा में झारखंड अव्वल हो, रांची लगे की राजधानी है। और साथ ही हम चाहेंगे कि यहाँ आईटी सेक्टर भी खुले क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं, जो युवा पीढ़ी आज नौकरी के लिए बॉम्बे या फिर पुणे, बैंगलोर, नोएडा चली जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग आईटी सेक्टर को हम लोग प्रमोट करेंगे रांची में तो निश्चित रूप से मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, यहाँ रोजगार भी मिलेगा और युवाओं को, अपने माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी और वो खुद रांची में रह के झारखंड का विकास करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।